सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में मैं अविनाश सर आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल रीजनिंग का पोर्शन। आज हम आपको रीजनिंग के तहत कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जो पेपर में आए हुए हैं। उससे पहले मैं 4 लाइनें आपको समर्पित करना चाहूँगा। बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए। अच्छे इंसानों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आइए, हम लोग अच्छे इंसान हैं, हमारे रास्ते इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग उस रास्ते पर चलें। तो आइए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है हमारा है रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या है, हमारा है कैलेंडर। कैलेंडर में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, उस क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो जो आपका हमारा और क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला, यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार हो तो उस वर्ष में कुल कितने मंगलवार पड़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखेंगे क्वेश्चन। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये पूछा भी गया है। ये एसएससी में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और इनके आने की जो प्रायिकता है वो अधिक से अधिक है। ठीक, तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार हो तो उस वर्ष में कुल कितने मंगलवार पड़ेंगे। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अब आपको ये पहले पता लगाना है कि साधारण वर्ष जो होता है वो कितने दिन का होता है। एक साधारण वर्ष जो होता है आपको कितने दिन का होता है, 365 दिन का। और आपको दिन पता लगाना है, तो आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, मतलब 7 दिन होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 7 से इसे भाग दे देना। चलिए 7 से भाग दे देते हैं, कितना आएगा, 7 × 5 = 35। ठीक, ये माइनस करिए, 6 में से 5 गया, 1, 3 से 3 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ कितना बचा है, 5, तो 5 उतार लेते हैं यहाँ। ठीक, अब इस भाग दीजिए 15 को, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। कितना आया आपका शेष। शेष आपके पास कितना मिला, 1 मिला। मतलब जो शेषफल आपको मिला है 1 मिला है। तो शेषफल से मेरे मतलब अब देखेंगे हमारा कितना है, यहाँ पर 52 है। तो हमारे पास कितने मंगलवार पड़ेंगे, 52 बार मंगलवार या 52 मंगलवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52 मंगलवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास कितने मंगलवार मिल जाएंगे, 52 मंगलवार मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि एक साधारण वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार हो तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए फिर से देख लेते हैं। यदि एक साधारण वर्ष में, सिंपल ईयर में, 1 जनवरी को बुधवार हो तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके लिए बहुत ही इससे पहले जो हमारी वीडियो देखे होंगे, जो हमारी पहली क्लास है, साथ में क्या नाम है इसकी, कैलेंडर की, उसमें आपको हम बता भी दिए हैं कि इसमें कैसे होता है। चलिए अभी हम लास्ट में इसका नोट भी लिखवा देंगे क्या होता है। देखिए, जब कहीं साधारण वर्ष की बात करता है, जब कहीं सिंपल ईयर की बात करे और उसमें आपको जनवरी देकर और दिसंबर की पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को भी होगा। इसका मतलब 1 जनवरी को जब बुधवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा, बुधवार। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बुधवार। क्या बन जाएगा बच्चों हमारा आंसर, बुधवार। चलिए नोट लिख लीजिए, इस पे नोट इसका लिख लीजिए। नोट हेडिंग डालिए। ठीक, नोट में हमें क्या लिखना है बच्चों, कि किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों दिन समान होते हैं। मतलब 1 जनवरी की बात करें और 31 दिसंबर की बात करें तो दोनों दिन आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी, नोट लिख लीजिए, किसी साधारण वर्ष में या किसी भी साधारण वर्ष में
1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन होते हैं। समान दिन होते हैं मतलब वो चाहे 1 जनवरी की बात करे या 31 दिसंबर की बात करे तो क्या होता है, हमारा दिन दोनों के समान होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपने लिख लिया। आइए हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे और भी किस तरह से क्वेश्चंस बने हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए बच्चों, इससे पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें क्या दिया हुआ था, साधारण वर्ष, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, लीप वर्ष। तो अब जब लीप वर्ष की बात करेंगे तो इसमें नोट लिखेंगे, लीप वर्ष में लिखिए, लीप वर्ष का नोट लिखिए। इसमें क्या लिखेंगे कि किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर समान दिन होते हैं। समान दिन होते हैं। अब आप देखेंगे, कह रहा है कि जब कोई लीप वर्ष होता है तो उसमें 1 जनवरी और आपका क्या है 30 दिसंबर, ये दोनों दिन आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर 1 जनवरी को मान लीजिए सोमवार है तो 30 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ये कब, जब लीप वर्ष की बात करेगा। अगर मान लीजिए 1 जनवरी को बुधवार पड़ रहा है तो भी तब भी 30 दिसंबर को क्या पड़ेगा, हमारा बुधवार ही पड़ेगा। मंगलवार पड़ेगा तो इसमें मंगलवार पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 जनवरी और 30 दिसंबर समान है, तो 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 30 दिसंबर को हमारा क्या होगा, बोलो बच्चों, 30 दिसंबर को हमारा क्या होगा, मंगलवार होगा कि नहीं होगा। अब उसी में हमें क्या कह रहा है, एक डेट और बढ़ा देनी है, तो एक और हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 31। तो 31 जब अगर हम एक और दिन बढ़ा रहे हैं तो अगर मंगलवार में एक दिन और बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार। तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा, ये बुधवार। मतलब 31 तारीख को हमारा क्या पड़ेगा, 31 दिसंबर को हमारा क्या पड़ेगा, बुधवार। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बुधवार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये टाइप अलग है। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपको कह दे कि शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको दिनों की संख्या से दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा दिन ऐसा है जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा दिन है। रविवार, ये होता है शताब्दी का अंतिम दिन। सोमवार, चलिए बताइए आप लोग, सोमवार रहता है कि नहीं रहता है, शताब्दी के अंतिम दिन में सोमवार रहता है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रहेगा। अब देखते हैं, मंगलवार ही एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। बाकी आपके तीनों दिन रविवार, सोमवार, बुधवार, ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। अब इस बार क्या कह रहा है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या था कि शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो मंगलवार को छोड़कर बाकी शताब्दी के सारे दिन थे। अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो देखिए, सोमवार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमें लगता है कि सोमवार ही होगा। बाकी आपके शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार ये आपके नहीं हो सकते हैं। तो हमें ढूंढना क्या था कि कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो कौन सा दिन हो सकता है, सोमवार। आइए बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। मतलब क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी शताब्दी है जिसका प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो आप देखिए कि अब पिछली जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बच्चों, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि वो पूछ रहा था अंतिम दिन नहीं हो सकता है या अंतिम दिन हो सकता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है,
प्रथम दिन, इनका हम विशेष ध्यान रखेंगे कि वो प्रथम दिन पूछ रहा है कि अंतिम दिन पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, प्रथम दिन पूछ रहा है, तो बुधवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है, और बाकी सारे दिन ऐसे हैं जो प्रथम दिन हो सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। अब इस बार देखिए क्या पूछा है, प्रथम दिन हो सकता है, मतलब 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं, और बाकी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो प्रथम दिन हो सकता है। तो देखिए रविवार क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इससे क्या पूछा है कि जो ऐसा कोई दिन बताना किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। बुधवार भी नहीं हो सकता, शुक्रवार ये भी नहीं हो सकता, और देखिए यहाँ से सोमवार है तो यहाँ भी ये सोमवार है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम दिन ये हो सकता है। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और इसी तरह से वो कंपटीशन बना के पूछता है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और अपनी एक नोट्स बना लीजिएगा और उसमें से उतार लीजिएगा। आइए आज हम सीखते हैं कैलेंडर में कि पुनरावृत्त मतलब जैसे आपसे पूछ लेता है कि उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे और या उन्हें आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए आज हम उन्हें सीखते हैं। किसी वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष ज्ञात करना। समान का मतलब हो गया उसी के सेम, मतलब पूरी की पूरी सेम मतलब समान होता है। किसी वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष ज्ञात करना हो, बिल्कुल आप उस वर्ष से लेकर और आपको तब तक ऐड करते हुए जाना है। अब आप सोचेंगे क्या ऐड करना है, आपको विषम दिनों की संख्या ऐड करनी, दूसरा वर्ष ज्ञात करना। मान लीजिए आपको दे देता है कि 2015 के समान वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, या 2011 के समान कैलेंडर वाला वर्ष कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जिस वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष ज्ञात करना होता है, उस वर्ष से जोड़ना प्रारंभ करते हैं और तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक हमारा योगफल 8, 15, 22 नहीं हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जोड़ने के लिए क्या कह रहे हैं। तो बच्चों जोड़ने के लिए आपके पास जो ऑड डे और जो आपके पास ऑड डे मतलब विषम दिनों की संख्या होती है, वही मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कि साधारण वर्ष में कितने हमारे पास ऑड डे होते हैं, कितने विषम दिन, 1, और लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2। तो उन्हीं को जोड़ना है, और जोड़ने पर अगर हमारा 8 जिस वर्ष के सामने पड़ जाता है वो उसी का सेम कैलेंडर वर्ष कहलाता है। अब आप मान लीजिए, अच्छा साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष ही प्राप्त होना चाहिए। अब आप लेकिन ये कहेंगे, मान लीजिए आप जोड़ते जोड़ते किसी ऐसे वर्ष में, मान लीजिए 2015 का पूछा है, तो 2015 में कितने ऑड डे, 1, 16 में कितने, बोलिए भाई, 16 क्या है आपका, लीप ईयर है, तो 16 जब लीप ईयर है तो कितने ऑड डे हो जाएगा बताइए। तो 2, तो 2 1 3, 17 में 1 4। तो ऐसे से आप जोड़ते हुए जब आएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे जोड़ना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अच्छा साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष प्राप्त होना चाहिए, लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष प्राप्त होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं लीप वर्ष में मान लीजिए 2020 का पूछा है, और अगर मान लीजिए वो कहीं साधारण वर्ष पे आपको 8 प्राप्त हो गया है, तो आपको उस 8 को लेना नहीं है, आपको उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जाना है। 15 पे पहुंचना, अगर 15 में लीप वर्ष मिल जाता है तो ठीक है जोड़ते जोड़ते, अगर 15 पे भी नहीं मिलता है तो उसको भी आपको छोड़ देना है, फिर जोड़ते जोड़ते 22 पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं तीनों केसेस में आपको वो लीप वर्ष आपको मिल जाएंगे, या साधारण वर्ष अगर पूछेगा तो साधारण वर्ष मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अभी देखिए 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है, किस फार्मूले के साथ। चलिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस कर देता है कि 2005 वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, चलिए देख लेते हैं। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014।
अब चलिए देख लेते हैं। हम कह रहे थे कि विषम दिनों को हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले इसके हम विषम दिनों को लिखेंगे। बताइए 2005 में कितने विषम दिन बताइए पहले। ये कौन सा है, साधारण वर्ष है कि नहीं है? 4 से नहीं विभाजित होगा तो ये साधारण वर्ष है, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 1। 2006 ये भी देख लीजिए 4 से विभाजित होगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 नहीं होगा तो ये भी साधारण वर्ष है, इसका भी कोड 1। 2007 ये भी साधारण वर्ष है, इसका भी विषम दिन संख्या 1। 2008 क्या ये साधारण वर्ष है? देख लीजिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो ये साधारण वर्ष नहीं है, ये क्या है आपका लीप वर्ष है, तो यहाँ हम कितना लिख दिए 2। 2009 ये साधारण वर्ष है, यहाँ से कोड 1। 2010 क्या ये लीप वर्ष है? काट दीजिए, देखिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे विभाजित कर रहा हूँ? विभाजित मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी मान लीजिए आपको सन दिए गए हों तो उनको आप 4 से विभाजित कर दिए, वहां से पता लग जाता है कि साधारण वर्ष है कि नहीं है। अगर वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप ईयर है, अगर वो 4 से विभाजित नहीं होता है तो आपका क्या होगा? वो साधारण वर्ष होगा। तो देखिए 4 से विभाजित नहीं हुआ तो साधारण, इसका भी एक और डे, एक विषम दिनों की संख्या 2011, यहाँ भी 1। 12 पे चलिए 4 पंचे 20, 4 तीन 12, इसका 2। 13 पे 1, 14 में 1। अब हम जो आपको फार्मूला बताए थे, जो हमने आपको भी समझाया था, क्या हम समझाए थे कि हम इनको जो उनकी विषम दिनों की संख्या जोड़ते हुए चलते हैं। अगर कहीं 8 मिल जाता है तो वो भी हमारा उसी जिस सन के सामने 8 मिलेगा हमें संख्याएं, वो हमारा उसी का क्या हो जाएगा? दूसरा वाला वर्ष हो जाएगा, सेम कैलेंडर का, समान कैलेंडर का। अगर मान लीजिए 8 पे यहां से मान लीजिए आपका साधारण वर्ष पूछा है, और अगर कहीं 8 जो है लीप ईयर में मिल जाता है तो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष लेंगे, लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष लेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। तो हमें यहाँ 8 मिल रहा है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है? 8। तो देखिए हमें यहाँ 8 मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कौन सा वर्ष है ये आपका? ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और 2011 क्या है? ये भी साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब 2005 का कैलेंडर कब जारी होगा? 2011 में। इसका मतलब 2005 का कैलेंडर कब जारी होगा? 2011 में। अच्छा मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस और घुमा दे और बड़ा पूछ दे। चलिए और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। मान लीजिए वो कह देता है कि 2010 का कैलेंडर कब जारी होगा? 2010 का कैलेंडर चलिए देख लेते हैं। तो 2010, 2011, 2012, 2000, चलिए ऊपर से लिखते हैं। चलिए ऊपर से लिखते हैं। 2010 का कैलेंडर कह रहा है कब जारी होगा, तो 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2000 क्या हो जाएगा 20, 2021, 2022। चलिए अब देख लेते हैं 2010 कौन सा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। 4 से क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, देख लीजिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 नहीं होगा, तो इसका इसके विषम दिनों की संख्या 1, इसमें विषम दिनों की संख्या 1। 2012 देख लीजिए 4 पंचे 20, 4 तीन 11 विभाजित हो गया, विषम दिनों की संख्या 2। 2013 इसमें विषम दिनों की संख्या 1। 2014 देख लीजिए 4 पंचे 20 और 4 से काटेंगे तो नहीं होगा, तो ये भी 1। 2015 में 1। 2016 4 पंचे 20, 4 चौक 16, इसका कोड 2। 17 में 1। फिर देखिए 18, ये भी नहीं विभाजित होगा तो 1, ये भी नहीं होगा 1, ये हो जाएगा लीप ईयर है 2। फिर ये देखिए 1, ये। अब कह रहा था कि 2010 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, यही कह रहा था, या 2010 का उसके समान कैलेंडर कौन सा होगा। कई तरह से क्वेश्चन को बना सकता है कि 2010 का कैलेंडर कब लागू होगा, 2010 का कैलेंडर आगामी में कब आया होगा, या 2010 के समान वाला कैलेंडर कौन सा होगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए देख लेते हैं, जोड़ते हैं। 1 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9। देखिए मामला फेल हो गया। हम लोग कहे थे जिसके सामने हम 8 आएगा, 15 आएगा, 22 आएगा, तो अगर 8 नहीं आ रहा है, 9 आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए फिर से। 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11,
एक 12, 12 2 14, 14 1 15। अब देखिए हमें यहाँ 15 मिला। हमने आपसे कहा था कि 8, 15 या 22 मिले, तो हमें यहाँ 15 मिल गया। अब देखिए ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि नहीं है, और ये भी आपका देखिए क्या है, साधारण वर्ष है। तो 2010 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, 2021 में। मतलब 2020 हमारा चल रहा है, और जब अब 2021 आएगा तो कौन सा कैलेंडर रहेगा, 2010 का कैलेंडर। आप लोग चाहे इसे मिला लेना, कैलेंडर ले लेना और 2010 का कैलेंडर उठा लेना। 2021 का कैलेंडर तो भी आया नहीं, जब आएगा आप मिला लेना, तो आपको सेम कैलेंडर लगेंगे। ठीक है, आपसे मान लीजिए वो कह देता 2011 का कैलेंडर कब लागू होगा। चलिए एक हम देख लेते हैं लीप वाला। मान लीजिए कह देता 2012 का कैलेंडर हमारा कब लागू होता। तो आइए देख लेते हैं 12 का कैलेंडर। तो दो, अब वो कहा है कि जहां से कहेगा, जो कैलेंडर पूछेगा हमें वहीं से जोड़ना है। 2012 का पूछा तो हम 12 से जोड़ेंगे। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8। अब देखिए 8 यहाँ हमें मिल गया, लेकिन क्या ये देखिए ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है और ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब ये हमारा कैलेंडर नहीं होगा, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए बढ़ लेते हैं। 8 हुआ था, 8 1 9, 1 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 1 14, और आगे हमें लिखना पड़ेगा 14। हो जाएगा 2023, 23 में इसका कोड 1 15, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028। ठीक, चलिए कोड कर लेते हैं। 4 से 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 1 1 1, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2। चलिए फिर से काउंट कर लेते हैं। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 1 8, 8 1 9, 1 10, 10 2 12, 12 1 13, 14 15। अब देखिए हमें 15 भी यहाँ मिल गया, लेकिन फिर वही कंडीशन आ रही है, ये क्या है, साधारण वर्ष है। हमें बताना क्या है, लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में भी नहीं मिला, और आगे बढ़ते हैं। 15 यहाँ हमें मिल गया था। 15 2 17, 17 1 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 2 22। देखिए हमें 22 मिल गया ना। और देखिए ये भी लीप वर्ष है कि नहीं है, ये भी आपका लीप वर्ष है और ये भी आपका लीप वर्ष है। मतलब 2012 का कैलेंडर कब लागू होगा, पुनः 2028 में लागू होगा। तो आई होप्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट्स हैं। आपको कोई भी समान वर्ष निकालना हो तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और कहीं से भी कोई दिक्कत आई है तो कमेंट करिए। हम आपके लिए 24 घंटे तत्पर हैं यूट्यूब पे सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में, जिसकी आप कामना करते हैं। तो आइए बच्चों, हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।